वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहला प्रश्न आपका है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। अब साथियों देखो, इसको मनाता है FAO और विषय क्या था? तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को। और इसकी डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यो। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हुई है? तो MV एम्प्रेस साथियों चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई है। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। तो देखो, यह श्रीलंका के 3 बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह, त्रिकोमाली बंदरगाह और कांके संतुरेई बंदरगाह का दौरा करेगी। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इन्हीं के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। और सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2500 पौधे लगाए हैं। कहां पर? तो बंदरगाहों पर। अब श्रीलंका में गई है साथियों MV एम्प्रेस। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना। कौन है? दिनेश गुणवर्धना। अब अगला प्रश्न आपका है, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नालंदा पुस्तक के लेखक है अभय के। कौन है? अभय के। और देखो, द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक है VK शिवानी। कौन है? VK शिवानी है द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? तो साथियों केरल में शुरू हुआ है के फोन प्रोजेक्ट। कहाँ हुआ है? केरल में। ये के फोन है क्या? तो के फोन का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब केरल में साथियों हुआ है के फोन प्रोजेक्ट शुरू। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? तो 20 है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं साथियों? तो ये बने हैं मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी। अब और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन है, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना हलावत है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड CEO कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन है? विनेश सीसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन है? सुब्रमण्यम राम मूर्ति है साथियों। कौन है? सुब्रमण्यम राम मूर्ति। LIC के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? अमरेंद्र प्रकाश है। कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला अल मंडोस, जो UAE के हैं, यही बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का नोवा काखोवा का बांध एक विनाशकारी झटका लगा है? साथियों यूक्रेन का ये बांध है नोवा काखोवा का बांध साथियों। अब साथियों यहाँ से देखो, यूक्रेन ने क्या किया है? तो रूस पर यह विस्फोट का आरोप लगाया है। और ये जो बांध साथियों है किस नदी पर है? तो निप्रो नदी पर है। कौन नदी पर है? निप्रो नदी पर है यह बांध। अब इस यूक्रेन ने लगाया साथियों, और यूक्रेन का ये बांध है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है? कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, चक्रवाती तूफान चक्रवात बिपरजॉय जो दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है नामकरण? तो बांग्लादेश ने नामकरण किया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? तो जातीय संसद। साथियों डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की तस्वीर प्रकाशित की है साथियों? तो ईरान ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल फतह की तस्वीर प्रकाशित की है। और इसकी रेंज क्या है इस फतह की? तो 1400 किलोमीटर है। और यह सभी रक्षा ढालों को भेदने में सक्षम है। अब ईरान ने किया है, तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान।
ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। कौन है? तो इब्राहिम रईसी साथियों ईरान के प्रेसिडेंट हैं। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है? तो एल्डर लाइन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। किसान की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान भी यूपी ने चलाया है और यूपी ने ई वाहन अभियान के तहत सभी सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का लक्ष्य रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये 2022 वाला है। किस वर्ष का है? तो 2022 वाला है। और कब हो रहा है? 2023 में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड को स्थापित करने की घोषणा यूपी ने की है। और यह कहाँ स्थापित होगी? तो अयोध्या में। और अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे। अगला प्रश्न आपका है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को मनाया गया है, वर्ल्ड ओशियन डे साथियों। कब मनाया गया है? तो 8 जून को। और थीम क्या था? तो प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ये थीम था साथियों विश्व महासागर दिवस का। अब अगला प्रश्न आपका है, एयर डिफेंडर कौन सा? तो एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। और साथियों ये नाटो के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई तैनाती है साथियों, तैनाती अभ्यास है। अब देखो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है साथियों। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के साथियों जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोच है जर्मनी के चांसलर। अब नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम की राजधानी है। और इसमें मेंबर हैं 31 और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। इसने किया उत्तर प्रदेश ने। अब नंद बाबा दूध मिशन क्या है? तो उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा इसमें मुहैया कराई जाएगी, जो यूपी ने लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने 26वें ई प्रगति बैठक का आयोजन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अब अरुणाचल प्रदेश ने किया है तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व और कमलांग बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत ने ओडिशा तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अब अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया कहां से है? तो ओडिशा के व्हीलर द्वीप से, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब अग्नि प्राइम की रेंज क्या है साथियों? 1000 से 2000 किलोमीटर तक रेंज है और डीआरडीओ द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत है साथियों इसके चेयरमैन। अच्छा, नासा के चेयरमैन कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब ओडिशा ने किया, ओडिशा के साथियों व्हीलर द्वीप अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के राउरकेला में किया गया। चिल्का अभ्यारण्य और सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। गहीर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है,
किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें को लॉन्च की है साथियों? तो एयर प्यूरिफायर वाली बस लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में साथियों। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और इसका नाम क्या रखा गया है? सुधा वायु। अब देखो, यह आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से शुरू किया गया है कोलकाता में एयर प्यूरिफायर वाली बस, इसका नाम है सुधा वायु, और ये वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी है। और यहाँ पे लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है साथियों। कहां पर? तो वेस्ट बंगाल में। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, मर्सर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा है? तो साथियों मुंबई है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा। अब मुंबई है साथियों, देखो पूरे विश्व में मुंबई का स्थान है 147, दिल्ली का स्थान है 169, चेन्नई का स्थान है 184 और प्रथम स्थान पर हांगकांग है। कौन है? तो हांगकांग है मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया ने की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अगला प्रश्न आपका है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल है प्रथम स्थान पर। कौन है? केरल। अब केरल प्रथम स्थान पर है साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। अब अगर आपसे पूछे कि छोटे राज्यों में स्वास्थ्य वाले में कौन प्रथम स्थान पर है? तो गोवा है। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर है प्रथम स्थान पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? तो 20 है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 जून को रूसी भाषा दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है साथियों? तो केंद्रीय सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक यानी कि जीएसआई का नया महानिर्देशक जो नियुक्त किया है, ये किया है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त। किसे किया है? तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया है। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना हलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मला लक्ष्मण बने हैं। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन है? विनेश सीसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राम मूर्ति है। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लेंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? स्वनी कुमार बने हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है? अजय यादव है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? अमरेंद्र प्रकाश है। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस। अगला प्रश्न है आपका, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में साथियों। अब देखो, भारत इससे पहले कब किया था इसका आयोजन? तो 1996 में किया था और यह इस बार का 71वां संस्करण है जो भारत में हो रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मैंने तुरंत बताया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ, ओनम महोत्सव केरल, खराची उत्सव त्रिपुरा, आम महोत्सव लखनऊ और सरहुल महोत्सव कहाँ? तो झारखंड में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आयोजन करेगा बर्लिन साथियों। कौन करेगा? बर्लिन साथियों, बर्लिन करेगा। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस समर ओलंपिक में साथियों 198 एथलीट को भेजा है। अब देखो, लंदन मीडिया आउटलेट टाइम आउट की रिपोर्ट के अनुसार बर्लिन जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साथियों, पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अमेरिका साथियों। कौन करेगा? तो अमेरिका
सॉरी साथियों, ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन। बुद्धिमत्ता सुरक्षा हमले पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। सही कर लेना, ब्रिटेन करेगा साथियों। अब देखो अगला प्रश्न आपका है, किस टीम ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जीता है साथियों? तो ये जीता है आपका वेस्ट हैम ने। किसने जीता है? तो वेस्ट हैम ने जीता है यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 52 दिनों की रोक लगाई है साथियों? तो मछली पकड़ने की गतिविधि पर केरल ने 52 दिनों की रोक लगा दी है। अब केरल ने लगाई है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योग सप्ताह आयुष करने का फैसला लिया है साथियों? तो योग सप्ताह आयुष करने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश ने। और यह योग सप्ताह आयुष जो होगा ये कब से कब तक होगा? तो 15 जून से 21 जून तक होगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसान संपर्क अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांचीग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर रिवर पर है जम्मू कश्मीर में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसने जीता है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब ये जीता है टाटा ग्रुप ने। किसने जीता है? तो टाटा ग्रुप ने जीता है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है? तो साथियों जो गौला रिवर आपका है ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में, जहां पर 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? तो अपना देश भारत जो है ये डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर आया है साथियों। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य के अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डी क्रूज का निधन हुआ है? तो हवलदार एलवी डी क्रूज कहाँ के थे? तो ये थे साथियों केरल के हवलदार एलवी डी क्रूज। देखो साथियों, इन्हें 1962 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अशोक चक्र मिला था और 1967 में इस पुरस्कार को शौर्य चक्र कहा गया है साथियों। मतलब 1967 में इसका नाम बदल दिया गया और अशोक चक्र से क्या हो गया? शौर्य चक्र हो गया। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यसभा यहाँ पे 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अभी तुरंत मैंने बताया था केप होर्न प्रोजेक्ट शुरू किया किसने? केरल ने शुरू किया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम है? तो केरल प्रथम है साथियों। और छोटे राज्यों में कौन प्रथम है? तो गोवा। और यूनियन टेरिटरी में कौन प्रथम है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपका है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो साथियों तेलंगाना प्रथम स्थान पर आया है। तेलंगाना में साथियों हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। और यही दोनों साथियों तेलंगाना के प्रथम गवर्नर और प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में है। और हुसैन सागर झील हैदराबाद में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के पहले समुद्री अभ्यास के संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है साथियों? तो ये हो रहा है ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हो रहा है। और कब हो रहा है? 7 जून को साथियों इसका आयोजन हुआ है। इसमें INS तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सुरकैफ और फ्रेंच राफेल विमान और UAE नौसेना गश्ती विमान भी इसमें शामिल होंगे साथियों। देखो फ्रांस में हो रहा है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस शामिल हुआ तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। हो रहा है ओमान की खाड़ी में। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और यही है फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। मैग्नोट रेखा जर्मनी और
फ्रांस के बीच है। और वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण सैन्य अभ्यास साथियों। अब यूएई यूएई भी इसमें साथियों वो शामिल हुआ है। तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? यूएई कर रहा है। और यूएई का शहर था अल मिन्हाद, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? तो हिंद शहर कर दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मैं अडियार हूँ मैं अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। मैं अडियार हूँ मैं, ये किसने शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने शुरू किया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है साथियों? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है कर्नाटक के द्वारा। और आपको पता है कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में चुनाव हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने हैं। वो कौन है साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री? तो बने हैं सिद्धारमैया। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? 28 है। यूटी खादर ये साथियों कर्नाटक के प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न आपका है, यूनेस्को द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक जगदीश एन बालकन को मिशेल बातिस पुरस्कार दिया गया? देखो नाम क्या है? जगदीश एस बालकन। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पुरस्कार का नाम है मिशेल बातिस पुरस्कार। ये किन्हें दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है जगदीश एस बालकन को। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक हैं? तो मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के ये निर्देशक हैं। देखो साथियों, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह तमिलनाडु के धनुषकोडी और थूथुकुडी के बीच 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसीसी। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसीसी इसके अध्यक्ष बने हैं। अब देखो संयुक्त राष्ट्र के साथियों सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस है। और इसमें साथियों 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। और इसका भवन जो है साथियों ये 17 एकड़ जमीन में 39 मंजिल का है। 17 एकड़ भूमि को किसने दान दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने इस 17 एकड़ भूमि को दान में दिया था। किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। और यूएन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। यूएन का साथियों 51 जब यूएन की स्थापना हुई थी उस समय यूएन में 51 कंट्री थी। और 51वां कंट्री कौन बना था? पोलैंड। और 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। और 51वां देश कौन बना? 51वां देश कौन बना साथियों? तो पोलैंड बना। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साई। वर्तमान में यूएन में 193 कंट्री है। और 193वां कंट्री कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषा क्या है? रशियन, चीनी, अरबी और स्पेनिश जो है ये अन्य भाषा है। इसको भी मान्यता दिया गया है साथी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मंत्रालय किनके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आवास योजना की शुरुआत की है? तो नई आवास योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा के द्वारा साथियों। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 10 और लोकसभा कितना है? 21। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। किसने? तो ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया साथियों। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव या रज परवा ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ बना है? ओडिशा के राउरकेला में बना है साथियों। भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जो रांची में है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सारे साथियों ओडिशा में ही है। अगला प्रश्न आपका है, अग्नि प्राइम मिसाइल
का रात पहली बार सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ये किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से साथियों। और मैंने अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप साथियों, इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। और ये कहां पर है? उड़ीसा में है। अब ये अग्नि प्राइम की लंबाई कितनी है? 34.5 फीट। इसका वजन कितना है? 11,000 किलोग्राम। इसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर। और परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। 1500 केजी से 3000 केजी तक के वजन के हथियार को यह ले जा सकता है। और एक से अधिक हथियार साथियों इसमें लगाए जा सकते हैं इस अग्नि प्राइम में साथियों। अग्नि के बारे में पूरा जानते हैं। अग्नि मिसाइल की रेंज क्या है? तो अग्नि फर्स्ट है, इसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज क्या है? 2000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 3 की रेंज क्या है साथियों? 2500 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 4 की रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 5 की रेंज क्या है साथियों? 5000 किलोमीटर से अधिक साथियों अग्नि 5 की रेंज है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने यात्रियों के लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है साथियों? तो ये हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? दिल्ली में। और इसने क्या किया है? डिजी यात्रा, जैसे डिजी लॉकर होता है ना साथियों, उसी तरह से डिजी यात्रा भी होता है। इसकी शुरुआत इस हवाई अड्डे पर की गई है। अब कुछ और भी हवाई अड्डा है, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है साथियों। और शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस 3 हवाई अड्डे के बारे में बताना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने साथियों मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश ने की है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और भोपाल में भोजताल झील है। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? तो मध्य प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न आपका है, न्यूयॉर्क शहर जून 2023 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा किस वजह से हुआ है साथियों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कनाडा के जंगलों में आग लग गई है। इस कारण से न्यूयॉर्क शहर जो साथियों आपका है, ये 2023 में जून 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है साथियों? तो विराट कोहली ने साथियों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं साउथ कोरिया। और साथियों कौन कौन चुने गए? 4 और भी हैं। तो देखो, साउथ कोरिया है, गुयाना है, स्लोवानिया है, अल्जीरिया है और सिएरा लियोन है। देखो, संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। साथियों देखो, यहाँ लिखा हुआ है आपका 15 सदस्य हैं, जिसे 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगला प्रश्न आपका है, सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम का नाम क्या है साथियों? तो दुनिया की पहली टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया, जो सभी आईसीसी खिताब जीत चुकी है अब तक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब साथियों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित टॉपिक को। तो क्रिकेट में साथियों सर्वोच्च संस्था जो क्रिकेट की है उसका नाम क्या है? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है आईसीसी के सीईओ साथियों।
अब अगला प्रश्न आपका है G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है वाराणसी में। ये विकास मंत्रियों का सम्मेलन है G20, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। अब G20 का अध्यक्ष साथियों कौन है इस वर्ष का? भारत है, और भारत G20 का अध्यक्ष बना 1 दिसंबर 2022 और कब तक रहेगा साथियों? तो 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। और 2022 में G20 का अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। 2024 में कौन बनेगा? ब्राजील बनेगा साथियों। कौन बनेगा? ब्राजील। अब देखो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। इसको पहली पहचान मिली थी 1997 में। किस रूप में? तो G7 के रूप में साथियों। G20 में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं, 19 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों। अब देखो हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक सुरंग का अनावरण किया है साथियों? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक सुरंग का अनावरण किसने किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। चीन सा देखो, यह उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया गया है। चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? रिनबिब्बी। और चीन के साथियों राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपका है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है साथियों? तो इस किताब को जीता है अपने प्यारे देश भारत ने साथियों। इस किताब को जीता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जापान के काका मिगहारा में इसका आयोजन हुआ था। अब क्रिकेट तो देखो, वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। कौन साथियों? देखो वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है साथियों। किससे है? हॉकी से। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों, ये जितने भी ट्रॉफियां हैं सबका संबंध हॉकी से है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ साथियों? जूनियर हॉकी एशिया कप का तो जापान के काका मिगहारा में इसका आयोजन हुआ है। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में कैरन काजी किस स्पेस एजेंसी में सबसे कम उम्र में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स में साथियों। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। और इसकी स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो कैलिफोर्निया में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूट्री गार्डन की सराहना की है? साथियों ये जो आपका न्यूट्री गार्डन है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसकी सराहना किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये लक्षद्वीप में है न्यूट्री गार्डन साथियों। कहां पर है? तो लक्षद्वीप में है। अब अगला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 जून को साथियों। कब मनाया गया है? तो 13 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य में G20 शाही शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा में। अब गोवा में हुआ है साथियों, G20 वाला साथियों है। तो देखो भारत G20 का अध्यक्ष है और 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक साथियों भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। और 2022 में कौन था G20 का अध्यक्ष? इंडोनेशिया था। 24 में कौन साथियों बनेगा? तो ब्राजील बनेगा G20 का अध्यक्ष। इसकी स्थापना कब हुई G20 की? 1999 में हुई। इसको पहली पहचान कब मिली थी? G7 के रूप में मिली थी। कब? 1997 में। और इसमें सदस्य कितने हैं? 19 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो इटली को हराकर साथियों फीफा वर्ल्ड कप का जो खिताब जीता है साथियों अंडर 20 वाला, वो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है साथियों उरुग्वे ने। किसने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। अब उरुग्वे ने जीता है तो उरुग्वे की राजधानी क्या है आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूँ आपको फीफा के बारे में। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के साथियों प्रेसिडेंट। अब देखो कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। बेसबॉल और खो खो में कितने प्लेयर हैं? 9 प्लेयर हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8। पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? 4। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट को कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है WHO पुरस्कार। कौन? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट ने कौन सा पुरस्कार जीता है? WHO पुरस्कार। अर्थात इस फिल्म ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में WHO पुरस्कार जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए
एडीबी से 130 मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है साथियों। कितने डॉलर का साथियों? तो 130 डॉलर का ये ऋण समझौता है, जिसको किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अब देखो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन साथियों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मेडलुआंग में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। और इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। और इसमें कितने देश हैं? तो 68 कंट्री साथियों इसमें देश इसमें ज्वाइन है। अब देखो हिमाचल प्रदेश ने किया है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। यहाँ के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ की इसकी यहाँ पे राज्यसभा क्या कितना है? 3 और लोकसभा कितना है? 4। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न आपका है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो साथियों पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ? तो भुवनेश्वर में साथियों संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों ये मनाया गया है 13 जून को, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। अब साथियों इस महीने अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है साथियों? तो एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच हो रहा है साथियों। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो चौवटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मालदीव, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोले जो है वो मालदीव के प्रेसिडेंट है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 मासिक वेतन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है साथियों। जो भी साथियों पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसे साथियों 10,000 मासिक वेतन देने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा ने की है। अब हरियाणा ने की है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर।